दूंगा। बड़े आए जाने वाले। क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ना बीवी है ना बच्चे। आप एक काम करो, सारे पंछियों के काम फोकट में करो। अरे गोरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुम भी ना गोरी। बहुत दिनों से जग्गू सेब मांग रहा है, क्या आपने लाकर दिया? कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। अब सीधा मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे जग्गू, तुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो वैसे भी साफ सुथरा है। लाडो उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर भूरा कौवा आ जाता है। भूरे ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने अभी अभी सब सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारी बच्चों की देखभाल करता हूँ। तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरिया लेकर आओ। लाडो को भूरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना भी था। फिर भी लाडो ने भूरे से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे, मैं भी बहुत दिनों से बेरिया खाने की सोच रहा हूँ। तुम आते समय मेरे लिए भी बेरिया लेकर आना। अच्छा, ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। लाडो बेरिया लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों से हमारी जंगल की ओर तेज तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लाडो उस तेज तूफान में बच पाएगी। फिर मैं इन दो बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। लाडो के जाते ही भूरा बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देता है और घोंसले का दरवाजा लगा लेता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही। वैसे ही तेज हवा भी बढ़ने लगी। लगता है इस तेज तूफान में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। लाडो चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने से मीनू मौसी उड़ते हुए आ जाती है। अरे लाडो, ये क्या कर रही हो? चलो वापस। बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा, ठीक है मौसी। वो दोनों वापस जंगल में आ जाती है। लाडो, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ। बारिश थमते ही चली जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती है। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वो दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कम बारिश का पानी आ रहा था। तभी उनको उस पेड़ के तने से आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर भूरा कौवा मजे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और भूरे कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। भूरा घर का दरवाजा खोल नहीं पाता और वो डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। लाडो वापस अपने बच्चों को देखने उसके घोंसले की तरफ आ जाती है और देखती है तो क्या, उसका घोंसला तो वहाँ पर नहीं था। वो सब तरफ खोज करने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई